श्री परमात्माय नमः। शांत मन से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवत गीता के 9वां अध्याय का दिव्य पाठ, जिसे कहा जाता है राजविधा राजयुग योग। यह अध्याय ज्ञान का राजा है। यह सबसे गुप्त रहस्य है और यह मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देता है। श्री भगवान उच्चारण: हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ। यह ज्ञान विधा सहित है, जिसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान पवित्र है, उत्तम है, धर्म के अनुसार है और इसे अनुभव करना सरल है। लेकिन जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस जन्म मरण के चक्र में घूमते रह जाते हैं। ईश्वर का स्वरूप: यह संपूर्ण संसार मुझ में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें बंधा नहीं हूँ। यह एक दिव्य रहस्य है। सब कुछ समझते हैं, फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। जैसे वायु आकाश में रहती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित हैं। सृष्टि का चक्र: हे अर्जुन, सृष्टि के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और सृष्टि के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। मैं बार बार इस सृष्टि को रचता हूँ, लेकिन मैं इन कर्मों से बंधा नहीं हूँ। मैं केवल एक साक्षी की तरह हूँ, निरपेक्ष, शांत और स्वतंत्र, अज्ञान और भ्रम। जो लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, वे मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वे अज्ञान में जीते हैं, उनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं और उनका ज्ञान अधूरा होता है। भक्तों की महिमा: लेकिन महात्मा लोग जो दैवी प्रकृति को धारण करते हैं, वे मुझे सच्चे मन से भजते हैं। वे हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और मुझे पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा मुझे जानते हैं, कुछ एकत्व में विश्वास रखते हैं और कुछ मुझे अनेक रूपों से देखते हैं, लेकिन अनंत सब मुझ में ही प्राप्त है। भगवान ही सब कुछ है। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ।
मैं ही इस संसार का पिता हूँ, माता हूँ, धारण करने वाला हूँ और पालन करने वाला हूँ। मैं ही पवित्रता हूँ, मैं ही ओकार हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही आश्रय हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और अंत में सबको अपने में समा लेता हूँ। स्वर्ग और पुनर्जन्म। जो लोग स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वहाँ से दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। निष्कर्म व्यक्ति। लेकिन जो लोग केवल मेरी भक्ति करते हैं, मुझ में लगे रहते हैं और मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं, मैं स्वयं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। अन्य देवताओं की पूजा। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन सही ज्ञान के बिना। जो जिस देवता को भाजता है वही उसी को प्राप्त करता है। भक्ति की सरलता। यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल सच्चा प्रेम। समर्पण का महत्व। जो भी तुम कहते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, सब मुझ में अर्पित है। सब मुझ में अर्पित करो। इस प्रकार तुम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और शांति को प्राप्त कर जाओगे। ईश्वर की समान दृष्टि। मैं सभी के प्रति समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा प्रिय, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। पापी भी बन सकता है संत। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है तो वह भी धर्मात्मा बन जाता है। वह शीघ्र ही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कभी निराश मत होना। हर व्यक्ति के लिए आशा है, सभी के लिए खुला मार्ग। हे अर्जुन, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी साधारण व्यक्ति हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अंतिम संदेश। इसलिए इस नश्वर संसार में जन्म लेकर तुम मेरी भक्ति कर, मेरा स्मरण कर, मुझे प्रणाम कर, अपने मन को मुझ में लगा, अपने जीवन को मुझे समर्पित कर, तब तुम निस्वार्थ रूप से मुझे प्राप्त करेगा। समापन।
यही है 9वां अध्याय का दिव्य संदेश। ईश्वर हर जगह है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है, हर व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। शांत मन से इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कीजिए और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।